अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आवाज़ मेरी बिल्कुल बंद होने वाली है। पता नहीं मैंने क्या क्या पीकर, कॉफ़ी, लौंग का पानी, पता नहीं क्या क्या करके गला खोला है। और आई डोंट नो कि ये मशीन कब तक चलती है। प्रोग्राम के बीच में आवाज़ जा भी सकती है, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरे पास 3 यहाँ और लड़कियाँ मौजूद हैं, प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ मौजूद हैं। वैसे आपस की बात है, मुझे कभी कभी बहुत जेलसी होती है। अभी मैंने कहा ना 3 लड़कियाँ मौजूद हैं, तो ख़वातीन होंगी आज सुबह शो पे, लेकिन मुझे कभी कभार जो मर्द हजरात हैं उनसे बड़ी जेलसी फील होती है। और वो जेलसी इसलिए होती है कि जब हमें अपना करियर चूज़ करना होता है, ख़ासतौर पे ख़वातीन को, हमें बड़ा सोचना पड़ता है। जब हम यंग होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं कि जो सेफ़ करियर्स हैं, जो आप बाद में भी जाके मैनेज कर सकते हैं, शादी के बाद भी, बच्चों के बाद भी, उनमें मतलब लाइक डॉक्टर बन जाओ, मेडिकल किया हो तो बच्चों के बाद अल्ट्रासाउंड कर लेना, या कोई ऐसी जॉब कर लेना जो घर के साथ साथ लेके चल सके, या फिर अच्छा रिश्ता हो जाए तो इसीलिए मेडिकल कर लो, या फिर टीचिंग कर लो, मास्टर्स कर लो, लेक्चरार बन जाओ, टीचिंग सुबह सुबह की नौकरी होगी, घर वाले इतने परेशान नहीं होंगे, ओके। फिर या फिर कलनरी कोर्सेज कर लो। अगर जॉब भी नहीं करनी तो घर वालों को भी साथ साथ इम्प्रेस करती रहोगी, मतलब बाहर और घर दोनों को मैनेज कर लोगी। या फिर फैशन डिज़ाइनिंग कर लो, तो जिस मुल्क में भी रहो, जहाँ भी रहो, काम करो नहीं करो, कुछ नहीं तो ख़ानदान के कपड़े ही डिज़ाइन करती रहोगी। लड़कियों के लिए ना चॉइसेस बहुत लिमिटेड हो जाती हैं, और लड़के कुछ अलग अलग जाके कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको कोई टेंशन नहीं होती ना ज़िंदगी में कि उन्होंने बच्चे पैदा करने हैं, या उन्होंने बच्चों को परवान चढ़ाना है, या उन्होंने ससुराल को देखना है। मुझे कभी कभार होती है उनसे जेलसी, क्योंकि आसान नहीं है। अगर कोई लड़की कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई करियर चुनती है और उसको परसू करती है, अपना करियर एम्बिशियस होती है अपने करियर को लेके, तो कभी कभार उसे बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं, आसपास के लोगों की बातें बर्दाश्त करनी पड़ती है, ख़ास तौर पे मीडिया। दिल तो बहुत चाहता है यंगस्टर्स का कि हम मीडिया ज्वाइन कर लें, लेकिन उनको आसपास के लोगों की परमिशंस रोक देती हैं। कोई कहते हैं हवाई रोज़ी है, कोई कहते हैं नहीं, रिश्ते नहीं होंगे, अच्छा माहौल नहीं है, अलग अलग बातें हैं। जैसे शायद किसी और फील्ड के लिए नहीं, लेकिन मीडिया के लिए ऐसी बातें हैं जिससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती, क्योंकि जिस फील्ड में हम हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे ये कहते थे, बहुत अच्छी बात मुझे उनकी लगती थी। वो दोनों पीटीवी में डायरेक्टर्स थे, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी सर्व की है इसी फील्ड में। वो ये कहते थे, और वो हमें लाए भी इस फील्ड में, एज लाइक शोबिज़ में हमें लाए। मेरी तीनों बहनें हम शोबिज़ में हैं, और ये इसी से जुड़े हुआ कुछ ना कुछ काम करते हैं। वो कहते थे जब तक हम अपनी बच्चियों को नहीं लाएंगे, तो हम लोगों को कैसे बताएंगे कि इस फील्ड की भी रिस्पेक्ट है। जब हम अपनी बेटियों को लाए हैं, इसका मतलब कि ये फील्ड ख़राब नहीं हो सकती। ये बात मुझे उनकी इतनी अच्छी लगती थी, और तभी हमने भी सोचा कि अगर हमारे बच्चे कोई कहेगा कि हमें इस फील्ड के किसी भी हिस्से में आना है, तो हम उनका हाथ थामेंगे और उनको अप्रिशिएट करेंगे, कभी भी उनको डिस्करेज नहीं करेंगे। हाँ, मगर मेरे बाप कह रही हूँ, मेरे अब्बुआ मुझे कहते थे, बस ग्रेजुएशन कर लो, फिर तुम्हारा जो दिल चाहे करना है तो करो। ये नहीं कि पढ़ाई बीच में छोड़ दी और आगे परस्यू करो अपने करियर को, नहीं, ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, फिर आगे तुम मास्टर्स करो, कुछ और करो जॉब, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। मुझे अपने पेरेंट्स की बात बहुत अच्छी लगी। इसी तरह बहुत सारे मेरे पेरेंट्स की तरह बहुत सारे और पेरेंट्स भी होते हैं जो अपनी बच्चियों को वो कुछ करने देते हैं जो उनका दिल चाहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। कुछ ऐसी ही प्यारी सी बच्चियां आज मेरे साथ शो पे मौजूद हैं, जिनको आप मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स में एक्टिंग करते हुए देख रहे हैं आजकल ड्रामों में। नई हैं, आई डोंट नो कि उन्होंने इस फील्ड को कैसा लिया है, क्योंकि मेरी उनसे एज सच कभी पहले मुलाकात नहीं हुई, मैंने उनका इंटरव्यू नहीं किया, लेकिन आज मैं उनसे मिलूंगी और मैं उनसे जानूंगी कि उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या ये फील्ड टफ है, क्या उनको इस फील्ड में अपना करियर परस्यू करने के लिए घर वालों से थोड़ी सी बातें सुननी पड़ी, उनको मनाना पड़ा, कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि जो भी बच्चियाँ आउट ऑफ द बॉक्स जाती हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं नज़र आती हैं। आम काम तो हर कोई कर लेते हैं, लेकिन जो ख़ास काम है जब कोई करता है तो उसके लिए ये सोफ़ा बना हुआ है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक के बाद आइए
उन लड़कियों से, उन बच्चियों से, उन सेलिब्रिटी एक्ट्रेसेस से मिलवाते हैं जिनको आप ड्रामों में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में देखते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है उनके अंदर मौजूद, ये जाने आज की सुबह। गुड मॉर्निंग। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to Airwire Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.